2 बार हमला हो चुका और मेरे बच्चे को जान से मार दिया। और यहीं पे जो है मैं तो कुर्बानी के लिए उधर के आ गया था अड्डे की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे साहिल की हत्या की गई थी और उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उसने ये कहा, कहने लगे मैं उसे निपटाया, उसे लगे एक को तो मैंने निपटा दिया, 2 को और निपटाऊंगा। तो कह रखा था कि मैं मार कर आऊंगा, मेरा कुछ बिगड़ा ना। पहले भी मारपीट की गई इनके साथ, इनके सारों की गई मारपीट। किसी को रहम नहीं आया मंगलौर को, इसका है नहीं तो वहाँ कोई जब तो मारा उसे। दिमाग कुछ नहीं खराब है, वो तुम्हारे पास में ही रहा, इतनी दूर थोड़ा ही हम सब कुछ नहीं जानते। बैठ के बातचीत हो जाती इस तरीके से, कुछ समझौता हुआ कभी आपका? कुछ नहीं हुआ, हमने करा ही नहीं। वो तो कहा था जान के बदले जान लूंगा, मेरे को मारा। तो रिपोर्ट में तो बताया कि उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई, सब कुछ नॉर्मल है, सबने कहा नॉर्मल है नॉर्मल, लेकिन वो खुद नहीं मानना ना। मारपीट भी की थी उससे 1 महीने बाद में डूबने के, उनके भी काफी। हाँ, 2-3 महीने बाद हुई थी ना। मेरे भाई को इस जान से मारने की, वो तो आदमी इकट्ठे हो गए थे। सुबह 7:30 बजे का टाइम था जब मारा ऐसे। ये इधर से ही जा रहा था, हमारी तरफ से भी डॉक्टर है ना, दवाई दुई दे आया होगा किसी को। तो इधर से जाते हुए उसे घेरा वहाँ से। जब भी उसकी लोहे की बारी बजाई थी सिर में लग जाती तो ये भी खत्म हो जाता। वो तो हाथ पे रोक ली ना, हाथ टूट रहा है यहाँ से, और पैर तो दोनों खत्म कर रखे। अब मारने की धमकी देगा ना को, 1 तो चला गया, 2 को और खत्म करूंगा। मतलब 2 और मारने के लिए? 2 और मारने की, जो मतलब साथ में नहाने गए थे। अच्छा जी। हाँ, और साथ में मेरे बच्चों को भी। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का ही हुआ, इनका बाप खड़ा हो जाना, मतलब लड़ाई में अपनी तरफ से ही। ये मेरा भाई है ना। आप लोग वहीं पे रहते हो? जी, मैं इनकी इसकी बहानी तो मेरा ऐसा मान लिया कोई इस तरीके का अगर मामला हो भी जाता है तो बैठ के फैसला भी हो जाता है, फैसले के बाद में फिर उसी तरीके से रहना शुरू बस। इसने तो यूं ही सोचा कि मुझे मार दिया, मेरे पे बदला ताड़ लिया, कुछ नहीं करने का, सुकून से रह रहे थे अल्लाह के सापुरुष। लेकिन उस टाइम अगर कुछ कर पाते ना ये, तो आज इनके बच्चे की जान बच जाती। ये पॉलिटिकल दबाव, ये मोहल्ले का दबाव या रिश्तेदार दबाव में इन्होंने अपना ये कदम उठाया। दिन पहले तो जब उसे बचाने की कोशिश करी, उसने चक्कू सब 8-10 आदमी को चक्कू मारे उसने, किसी के यहाँ लगा, किसी के यहाँ लगा। तो फिर बताओ, ये कहता है चौकी में घुस गया। इस वक्त हम रुड़की के मंगलौर में मौजूद हैं। कल यहाँ पे ईद के दिन एक बच्चे की मौत हुई है और उसकी जो मौत हुई है वो दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई है। यहाँ पे परिवार के लोग भी मौजूद हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? समीम अहमद। ये लड़का आपका ही था जी। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र थी जी 17 साल। क्या मामला था और किस तरीके से इसकी हत्या की गई? जी, पिछले साल जो है 4 बच्चे जो है नहर में नहाने के लिए गए थे बकरीद पे ही। अच्छा। उनमें से 2 बच्चे डूब गए थे। एक का जो मेरे बड़े बच्चे को जो है निकाल दिया था किसी ने, सबको पता, पूरे मोहल्ले को पता है, दूर दूर तक पता है। दूसरे ने बचाया था और एक डूब गया था। और डूबने वाला जिसका रियासत का लड़का था वो जो डूब गया था, उसने फिर जो है 14/7/2024 में मेरे ऊपर हमला करा, जानलेवा जी, जिसमें मेरा पैर टूटा गया है। उसकी मैंने FIR भी लिखवाई थी, जिसमें प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा। आज तक कुछ नहीं हो पाया उनका। अगर प्रशासन साथ देता तो ये हादसा नहीं होता। कल ईद के दिन मेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से गला काट दिया और पेट में भी छुरा कर सो रखा। उससे पहले बैठ के फैसले नहीं हो पाएगा? ना जी, कुछ नहीं फैसला हो पाया था। वो जो नहर में डूबा था उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये था कि वो खुद मरा। जी, खुद मरा था, वो नॉर्मल रिपोर्ट थी। और जो मेरे बच्चे के साथ में और थे 2-3 आदमी, अब उन्होंने आपस में साठ-गांठ करी जी, क्या करी, मेरे साथ में कोई फैसला नहीं हुआ। मेरे पास बच्चा इधर आया होगा कुछ काम से, बड़ी बेरहमी से कर दिया। तो उससे पहले वार्निंग भी दी थी उसने कुछ कि वे तुझे मारूंगा? भाई जी, धमकी कई बार धमकी दे चुका था जी, पहले मैं बदला लूंगा, जान से मारूंगा जिस तरह। आपने उसके खिलाफ FIR लिखवाई, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हो पाया? ना जी, कोई एक्शन नहीं हो पाया। मामला जू का तुम दबा रहा। अगर एक्शन लिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। बच्चा जो अब आपका मारा है कल, कितनी चोट उसके थी, क्या किस तरीके से उसके? भाई जी, 60 टोट गर्दन कटिया था और पेट में 3-4 बार। उसके बाद छुरी लहराता गया, चौकी में जाकर सरेंडर हो गया वो। और चौकी के पास में जैसे उधर से जो है मैं भी आ रहा था और मेरे साथ में मेरा बहनोई था, 3-4 थे। जैसे हमें खबर लगी हम उधर गए हुए थे, तो वहाँ पे चौकी के गेट के आसपास, मतलब खुले तौर पे ही कह रहा था? खुले तौर पर। और यहाँ से रास्ते में भी कहता हुआ गया, लोग जो पब्लिक ने बताया हमें, खुले आम कहता चला गया। तो वे 2 कौन है जिनके बारे में बोला? भाई जी, हमें नहीं पता जो कौन है। अगर 2 को उसे करना होता तो अब तक कुछ देखो करता।
और कौन किसे कह रहा हो ये तो आपके साथ ही क्यों किया उन्होंने? मान लिया 4-5 लड़के अगर गए थे तो आपके ऊपर हमला हुआ, आपके बच्चे की जान ली गई। ये परदेसी है। मैं बाहर का रहने वाला था जी, मेरे साथ में परिवार नहीं है और किसी को जो सही आदमी में साथ देने वाला नहीं था मेरा। बाकी बहुत रिश्तेदार हैं लेकिन किसी ने कोई अड़का साथ नहीं दिया, इसीलिए मुझे अकेला समझ कर मेरे पर हमला कर रहा। कल बच्चे को ख़त्म कर दिया। नहीं तो यहाँ भी उस टाइम पर जो है आप पूछताछ कर लो, कम से कम भी 10-20 आदमी होंगे, भीड़ रहती है हर टाइम। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं, बचाने किसी ने नहीं कोशिश करी। आमतौर से जब लड़ाई झगड़ा कुछ, एक बात सुनो, कौन बचाने की कोशिश करता है? एक बात मानने की, जब कोई आदमी एक मर्डर कर चुका, उसका हाथ में छुरी, भी एक कांड हुआ था हमारे यहाँ पे, चाकू से भी 18-20, कौन बचाएगा? वो तो सोच लगा हमने एक मर्डर कर दिया, एक दो और सही, कौन घुसता बताओ बीच में, कौन घुसेगा? लेकिन बात अब जो देखो उसकी कि वो तो केला मर्डर करके चला, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जो उसमें षड्यंत्र में शामिल है, जो 4-5 लोग जिनका नाम लिखा है, जिन्हें 120 के तहत षड्यंत्र में जो शामिल है, वे लोग अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो तो जाके चौकी में बैठ गया जाके, बहुत आसान तरीका है, तो न कोई इसका रिमांड, कुछ नहीं है, अभी आराम से अपना पड़ा खा रहा। घर वाले अपना सामान पहुँचा रहे होंगे थाने में खाने पीने के लिए। इसमें और जो 4-5 लोग जो आप बता रहे हैं, जिनकी तो उसके लिए क्या कोशिश है आपकी तरफ से? क्या सोचते हैं आप लोग? पुलिस उनकी क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? उनके घर की कोर्ट क्यों नहीं कर रही? रिमांड पर लिया जाए वापस, जो है उससे पूछताछ की जाए साजिश में कितने आदमी हैं। हमें तो जब हमारी हालत ख़राब थी, हमें तो 1-2 आदमी का ही पता है कि साजिश में कौन करते हैं। इसमें साजिश में ज़्यादा भी आदमी हो सकते हैं। जब आपके ऊपर हमला हुआ, हमले के दौरान उनका बदला नहीं उतरा था कि जो जान लेनी पड़ेगी? ये कह नहीं सकता जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो FIR लिखवाई हुई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट में करवा के लाया था देहरादून से, मेडिकल इनका रिपोर्ट उस टाइम देहरादून से मैं करवा के लाया था। तो उसमें मैं तो काम करवाई, कागज बनवा दिए इनके सब कुछ ओके। फिर इन्होंने बैठ के क्या साठ गांठ करी इन्होंने, बेचारे बाहर का आदमी, जिस तरह मोहल्ले वाले ने दबाव दिया, प्रेशर दिया, या पॉलिटिकल दबाव आया, इन पर कुछ भी आया। देखो दूसरों ने करा, दूसरों ने जो करा, ये अपना दबाव में आ गया, इन्होंने फिर आगे कुछ नहीं बढ़ पाई है। उस टाइम बढ़ जाते तो आज इनके बच्चे की जान बच जाती। उस फैसले का ये नतीजा निकला? उस फैसले का नतीजा निकला है। ये कदम उन्हें उस टाइम नहीं उठाना था, अगर कदम उठा लेते उस टाइम तो इनके बच्चे की आज जान बच जाती है। तो यहाँ पे और कौन लोग थे उस टाइम पे जब यहाँ पे इस तरीके का मामला हो रहा था? हाँ चाचा, आप थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। आप कहाँ जा रहे थे उस टाइम? मैं बादराबाद था। आप कहाँ थे दोस्त? मैं रामपुर। रामपुर। ईद पे तो सब घर रहे यार, तुम दूर? रामपुर ही है ना, साथ आए नहीं के भैया। अच्छा, आप साथ आए? अजी कोई नहीं आने का। तो एक दो भैंस खड़ी ना, 2 भैंस खड़ी, एक के तुम पिट हो जाओ, उस भैंस को कोई असर नहीं होने का, दूसरी को कोई असर नहीं होने का। सब आदमी जानवर हो चुके हैं, हैवान हो चुके हैं तो सब मौजूद यहाँ से, लेकिन कहने का कोई नहीं। ये तो सबके सामने मरा पड़ा। ये वीडियो देखो, एक से एक वीडियो मेरे पास की, जब मरे हुए की वीडियो में भी आ रहा ये देखो, वीडियो में खुद वो तो जा खुद ने सिलेंडर करा, उसने जाके एक बात मानने की। ये तो मरा पड़ा, यहाँ चौराहे पे मरा पड़ा, लेकिन कोई आगे बाकी तो पैर फैला के सोवे। जिसका मरे वही रोवे, बाकी तो पैर फैला के सोवे। जब किसी का मालूम नहीं हूँ, मैं अब तो बोला ठीक है, हाँ इनके साथ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लेकिन मौजूद नहीं था। देखो जो बात की, मैं तो पढ़ने वाला था, लेकिन पहले भी इनका साथ दिया मैंने, 2 इनका साथ। पूछो इनसे, पहले भी मतलब इनका जब इन पर हमला हुआ, इनका मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने करा, देहरादून में जाकर एडमिट भी मैंने करा है। तो डॉक्टर साहब आपके साथ ही 2 दिन दोनों हॉस्पिटल में रहा इनके साथ। यहाँ पे रिश्तेदारी भी है इनकी, उनसे भी रिश्तेदारी है, तो ऐसी दुश्मनी जो जान ले लेना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। बस जी, अब इसमें देखो क्या कह सकते हैं, किसी का दिल का किसी को कुछ नहीं पता। ये तो मुसलमानों में आल रसूल से चलती आ रही है। तो ताऊ चाचे में, भाई भतीजों में, सब में मर्डर पहले नहीं होता आ रहा है। लेकिन क्या ये चीजें अब भी चलती रहेंगी क्या इस तरीके की? बस ये तो सोचना चाहिए लोगों को। एक बात सुनो, चलती रहेगी, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे इतने बच्चे खड़े हैं, बता दो कौन सा स्कूल जावे? कोई बच्चा नहर में नहाते फिरे, कोई रब जाए, माँ बाप का किसी का कंट्रोल नहीं है बच्चों पे। हमारा मोहल्ला ऐसा हो रहा, पठानपुरा, सही बता रहा, बच्चों पर कंट्रोल नहीं है, माँ बाप का बिल्कुल नहीं है। चाहे उसमें मैं अपने आप को कह रहा, मैं मेरे भाई भतीजे हैं, नहीं है कंट्रोल। जितना बच्चा बर्बाद हमारा मोहल्ला का ना पठानपुरा का, इतना शायद मंगलौर में नहीं है। वो क्यों है? कहना माँ बाप लापरवाही। देश बदल रहा है, अब भी सोच नहीं बदली? यहाँ नहीं बदल रही बिल्कुल भी, यहाँ नहीं बदल रहा बिल्कुल भी। देश को एक बात, सरकार थोड़ी बदलेगी, हमें खुद को तो बदलना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हमें खुद को बदलना पड़ेगा ना। तुम थे नहीं यहाँ से? चलो अम्मा, तुम ज्यादा सी लग रही है, इधर हो। तुम यहाँ थी उस टाइम? नहीं भाई, मैं तुम थे चाचा? भाईजान हम तो कुर्बान नहीं कर मैं रहे तो जागती हुई थी, 4 बजे उसको जागती को। हम हॉस्पिटल जा रही होंगी? हाँ, मैं है नहीं थी। हाँ बस टाइम का है वैसे मामला? सुबह ये नो बता रहे 9 बजे को उसका, पता नहीं, 9 साढ़े 9 बजे की बात? हाँ हाँ, ऐसे ही टाइम की बता रहे हैं।
ये चीजें मान लो छुरा लेके हमला करना, जान ले लेना, मैं तो है नहीं थी घर। लोगों की तरफ से क्या मांग है प्रशासन से, किस तरीके की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं जी। अब वो केला आदमी जो है मार का जो है सरेंडर हो गया, अब उसके पीछे कौन कौन आदमी है, क्या साजिश है, क्या नहीं मामला, इसका खुलासा होना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ तुम देख लो कितनी पब्लिक हो रही, कोई तैयार नहीं है झूठों को भी कहने को, जबकि यहाँ बहुत आदमी थे, बहुत दुनिया भर की पब्लिक थी। सही इंसाफ मिलना चाहिए। घटना के टाइम पे था ही नहीं क्या भैया, कोई आप थे चाचा यार? पूरा मोहल्ला था, सब थे। दुकानें भी खुल रही थी, कहीं सब खुल रहे थे, कोई जब वीडियो में देखो कितनी पब्लिक थी, जब वो मार के भाग रहा पब्लिक तो बहुत सारी थी वहाँ पे, हमने भी देखा वीडियो वगैरह में। जिस टाइम वो मार के भाग रहा वीडियो है, तो बताओ क्या कह सकता हूँ मैं। अब तो कोई नहीं था, सब अपने घरों में लुक रहे थे। कोई बात नहीं। जो फैसला हुआ था आपका वो किस तरीके से हुआ था उस टाइम? जी फैसला कुछ नहीं हुआ था। जो रिश्तेदार थे या और दो के बच्चे थे, उन्होंने आपस में क्या फैसला कर लिया था मुझे नहीं पता। मुझे कहा तसल्ली दी थी, कहने लगे जी आपके कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का इसमें। जो 4 आदमी थे उनमें से जो है 2 ने बहुत आश्वासन दिया था, कहने लगे जी बिल्कुल अगर कुछ भी होगा, जरा सी उंगली कर दी तो हम जो है उसे ये कर देंगे वो कर देंगे, कहने लगे हम निपटेंगे। और आज कोई कुछ नहीं कर रहा। पर ये कहाँ है? वो अपने घर होंगे जी। जिम्मेदारी लेने वाले कहाँ हैं? वो उनसे पूछो तो भाई ये घर होंगे जी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। दिखाई भी नहीं दिए, ना कोई बात हुई, दौरे तक आई भी नहीं। फिर मैं बच्चे के पास देखा क्या मार के गया रखा मेरे बच्चे को। किस हालत में मिला हो, कहाँ कहाँ उसके चोट के निशान थे? उसने पेट में चाकू मार रखे थे, गर्दन काट रखी थी, बिल्कुल खत्म कर रखे थे। कितनी साल उम्र थी उसकी? 17-18 साल का था मेरा बच्चा। कारोबार करता था, कुछ पढ़ाई? उसमें प्रशासन ने जब रिपोर्ट हो गई थी उसके बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं करा, ना कोर्ट से जमानत है ना कहीं जमानत है। जब हमने तहरीर दी थी तो उसमें मतलब तहरीर में कुछ नहीं कहने लगे, ना तो जमानत हुई ना इसकी रिपोर्ट हुई अब तक। वहाँ कोई था नहीं घटना के टाइम पे जैसे वहाँ पे? अजी वहाँ सारा मंगलोर था, कोई साथ नहीं देता इसका। इससे उन्होंने सोच लिया इसका परिवार तो है नहीं यहाँ, ये तो दूसरा पड़ा यहाँ अकेला। दिन दहाड़ रात का तो कोई मसला नहीं है, जब दोपहर में कोई मार कर जा रहा तो मंगलोर में कहीं आग लग गई, जिंदा नहीं है कोई माँ। सबके मिली अपने काम जब कोई इंसान मारा तो तरस नहीं आता। उम्र का चाह जो सब इनका बच्चा मारा है, उजाड़ा है ही ना, इसका यो भी मोहताज करके गे रखा है। इक्कर तो बच्चों में इक्कर तक दुनिया खाली हो जाएगी, कैसे तो चलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, उनका सारा खानदान लदना चाहिए। वो तो खुद ही चला गया उसमें थाने में। वो तो खुद गया खींचने का मारा, अनुसना इसका ना कोई 10 आदमी, हम रिश्तेदार हम नहीं कर सकते कुछ उसकी खातर। तो ये तो केला था वहां से उस टाइम पर, वो तो नु गया थाने में, ये देख नहीं रहा पाजुआ बट्ठा क्या करके खुआ देगा। अब इसका जवान वो सियाना जाकर थोड़ा था, इसका सहारा था वो। अब इनका कौन है?